देखो यहाँ पे हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन हमें बोला गया है ये है, ठीक है। एंड तो यू एक्स का वैल्यू क्या होगा ऑप्शन दिया गया है। तो देखो यहाँ से हम पहले सी एफ फाइंड करेंगे। तो सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से आएगा डी स्क्वायर प्लस 1 डू वाई इक्वल्स टू सेक एक्स, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रख दो, तो दिस इम्प्लाइज डी इक्वल्स टू क्या आएगा, डी आएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें सी एफ क्या मिलेगा, सी एफ इक्वल्स टू होगा C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो पी आई क्या होता है, यहाँ से पी आई हमें क्या मिलेगा, देखो पी आई जो होता है, पी आई इस गिवन सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब पी आई इक्वल्स टू यू एक्स साइन एक्स प्लस वी एक्स कॉस एक्स। अब हमें यू एक्स को फाइंड करना होगा, यू एक्स वी एक्स इन दोनों को हमें फाइंड करना है। अच्छा देखो यहाँ पे रॉन्स्किन हमें क्या मिलेगा, रॉन्स्किन W इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट लोग तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब -1। तो रॉन्स्किन हमें मिला है -1, ओके। अच्छा अब देखो यू एक्स क्या होगा, यू एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स बाई W है -1 इंटू है ये सेक एक्स डी एक्स, ओके। तो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अच्छा आप देखते हैं वी एक्स क्या होगा, वी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स बाई रॉन्स्किन है -1 इंटू सेक एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल 10x होगा, 10x dx, ठीक है। तो 10 इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 10x का इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस लॉग एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स होगा, लॉग कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, वाई एक्स इक्वल्स टू होगा यू एक्स इंटू साइन एक्स, यू एक्स है एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ देखो, हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा सी एफ प्लस पी आई, वाई एक्स इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है, C1 साइन एक्स, सॉरी C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स प्लस पी आई। पी आई क्या है, यू एक्स इंटू साइन एक्स, यू एक्स है एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वी एक्स इंटू कॉस एक्स, वी एक्स है लॉग कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, साइन एक्स को हम एक साथ करते हैं तो क्या आएगा C1 प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अच्छा ये प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू है, एंड कॉस एक्स को एक साथ करते हैं तो क्या आएगा C2 प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। एंड हमें गिवन दिया गया है वाई एक्स इक्वल्स टू यू एक्स साइन एक्स प्लस वी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो हमें यू एक्स क्या मिल रहा है, यू एक्स इक्वल्स टू C1 प्लस एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे, वो जो कर्व का इक्वेशन होगा वो 0,0 एंड α,1 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स होगा, सॉरी डी वाई डी एक्स नहीं, यहाँ से हमें y माइनस एक्स इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई मिलेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई, इसे माइनस एक्स को राइट साइड पे ले आइए तो क्या होगा डी एक्स डी वाई प्लस एक्स
इक्वल्स टू वाई होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, आई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, आई एफ इक्वल्स टू होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन एक्स के साथ फंक्शन क्या है 1 इंटू डी एक्स, तो होगा ई टू द पावर एक्स। तो आई एफ से आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक्स इंटू ई टू द पावर सॉरी यहाँ पे डी वाई होगा, तो ई टू द पावर वाई, एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई इंटू ई टू द पावर वाई डी वाई प्लस सी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एक्स इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू, अब इसे आप अगर इंटीग्रेट करोगे, इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन मान लो, तो वाई इंटू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर वाई प्लस सी। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, आप बोथ साइड पे ई टू द पावर वाई से डिवाइड कर दो, तो एक्स इक्वल्स टू होगा वाई माइनस वाई प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है। अच्छा ये 0 पॉइंट से पास हो रहा है, 0 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब y इक्वल्स टू 0 होगा, तो ई टू द पावर 0 क्या होगा 1, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो x अल्फा कॉमा अरे सॉरी ये जो इक्वेशन है ये अल्फा कॉमा 1 पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब जब x इक्वल्स टू अल्फा तब y इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप x के जगह अल्फा पुट करो, तो y इक्वल्स टू होगा 1 माइनस 1 प्लस c है 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा तो इसे हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी एक्स इंटू 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई, ठीक है। दोनों को हम एक साइड पे ले आते हैं, तो क्या होगा 2x वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स, ये होगा प्लस 2y क्यूब माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब इसे मान लो दिस इक्वल्स टू m है एंड दिस इक्वल्स टू n है, ओके। तो देखो यहाँ पे आप डेल m डेल x फाइंड करोगे एंड डेल m डेल y एंड डेल n डेल x फाइंड करोगे, दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा तो देखो आप इसे डेल m डेल y करो तो क्या होगा 6xy स्क्वायर प्लस 1 एंड डेल n डेल x करोगे तो होगा -1, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। तो हम ऑप्शन ए में जो दिया गया है 1/y इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं ये है IF, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m इक्वल्स टू क्या होगा, m इक्वल्स टू होगा 2xy स्क्वायर प्लस 1 एंड n इक्वल्स टू होगा 2y स्क्वायर माइनस x बाई वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें डेल m डेल y मिलेगा 4xy एंड डेल n डेल x मिलेगा -1/y, तो 1/y तो IF नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी को आप देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है IF इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर, ठीक है। तो 1/y स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा m इक्वल्स टू होगा 2xy प्लस 1/y एंड n होगा 2y माइनस x बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम डेल m डेल y फाइंड करेंगे तो होगा 2x माइनस 1/y स्क्वायर एंड डेल n डेल x फाइंड करेंगे तो होगा -1/y स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट ही होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में अगर हम सी में दिया गया है IF इक्वल्स टू होगा y,
तो अब आप y से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, अगर आप सॉरी एक चीज़ देखो, यहाँ पे y क्यूब नहीं, यहाँ पे y स्क्वायर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है आई एक्स इक्वल टू 1/y, तो ये हो जाता y होता ही है, तो यहाँ पे होगा 2x, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो रहा है। बी में दिया गया है 2y² को हम y² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 2x, ठीक है। तो डेल एम डेल वाई होगा -1/y²। हाँ, यहाँ पे डेल एम डेल वाई इक्वल्स टू डेल एम डेल एक्स हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कर्व दिया गया है, इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, dy dx फाइंड करेंगे। dy dx होगा 3c1x² होगा, ठीक है। अच्छा, अब c1 क्या है, c1 है, देखो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करने के लिए हमें कांस्टेंट पार्ट को हटाना पड़ता है। एंड अच्छा, और एक चीज़ करना पड़ता है हमें, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होगा, dy dx की जगह हमें -dx dy लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड 3 इंटू c1 क्या है, c1 यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y/x³, ठीक है, x²। दिस इंप्लाइज -dx dy इक्वल्स टू 3y/x, ओके। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -x dx इक्वल्स टू 3y dy। दिस इंप्लाइज -x²/2 इक्वल्स टू 3y²/2 प्लस c, ये ले लो, c'/2 ले लो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3y² प्लस x² को इस साइड पे ले आओ, x² इक्वल्स टू -c' मिल रहा है, ठीक है। तो x² प्लस 3y², अब एक काम करो, x² प्लस 3y² माइनस c' को c2 लिख दो, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एंड इसका हमें लिमिट फाइंड करना होगा एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। दिस इंप्लाइज d² प्लस 4d y इक्वल्स 2 इंटू e टू द पावर t, ठीक है। तो d यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, d इंटू डी प्लस 4y इक्वल्स टू 2 इंटू e टू द पावर t। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू अगर आप 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, d क्या क्या मिलेगा, d मिलेगा 0 एंड -4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे d नहीं होगा, d² प्लस 4 ही होगा, ठीक है। तो d हमें क्या मिलेगा, d मिलेगा, तो d इक्वल्स टू हमें मिलेगा ±2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें CF क्या मिलेगा, CF इक्वल्स टू होगा C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t, ओके। एंड PI हमें क्या मिलेगा, PI मिलेगा 1/d² प्लस 4 टू e टू द पावर t। अच्छा, अब इसका वैल्यू क्या होगा, एक काम करते हैं, 2 को बाहर ले लो, ठीक है। एंड d² की जगह आप e का पावर क्या है, t, मतलब 1 इंटू टी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 1, तो 1 d की जगह पुट कर दो, तो 1² प्लस 4 e टू द पावर t। तो दिस इक्वल्स टू 2 e टू द पावर t/5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, y इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t प्लस 2 इंटू e टू द पावर t/5, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, e टू द पावर -t इंटू वाई। तो दिस इंप्लाइज e टू द पावर -t इंटू वाई इक्वल्स टू क्या होगा, C1 cos 2t प्लस C2 sin 2t
इंटू ई टू द पावर माइनस टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/5, ठीक है। अच्छा अब देखो जब लिमिट n टेंस टू n नहीं t टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/e टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा अब देखो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये जो है ये बाउंडेड है, ठीक है। एंड ये जो है ई टू द पावर माइनस टी ये 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। ये बाउंडेड एंड ये 0 पे टेंड कर रहा है तो ये टोटल 0 पे टेंड करेगा, ठीक है, प्लस 2/5। तो दिस इक्वल्स टू 2/5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें y डैश इक्वल्स टू रूट वाई दिया गया है, y जीरो इक्वल्स टू अल्फा, मतलब जब x इक्वल्स टू जीरो तब y इक्वल्स टू अल्फा है एंड अल्फा ग्रेटर देन जीरो दिया गया है। तो हमें यहाँ पे कितना सॉल्यूशन मिलेगा अल्फा की किस वैल्यू के लिए वो हमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज क्या है, दिस इम्प्लाइज dy dx इक्वल्स टू रूट वाई है, ठीक है। अच्छा आप एक काम करो, बोथ साइड पे रूट वाई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा y टू द पावर माइनस हाफ dy dx को इस साइड पे ले जाइए dx, ठीक है। अच्छा तो अब इसे आप इंटीग्रेट करिए, c कांस्टेंट आएगा, y टू द पावर हाफ होगा एंड यहाँ पे बाई हाफ होगा तो 2y टू द पावर हाफ इक्वल्स टू x प्लस c होगा, ठीक है। अच्छा जब x इक्वल्स टू 0 तब y इक्वल्स टू अल्फा, तो 2 रूट अल्फा क्या होगा इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो इसका मतलब c इक्वल्स टू 2 रूट अल्फा, तो ये क्या होगा 2 रूट y इक्वल्स टू x प्लस 2 रूट अल्फा, ओके। अच्छा अब देखो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए में जो बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू 0 है, तो ये इक्वेशन क्या होगा 2 रूट वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्क्वायर बोथ साइड पे स्क्वायर करो तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा रूट वाई इक्वल्स टू होगा x/2, तो y क्या होगा x²/2। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, y इक्वल्स टू 0 रखना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा 0,0। तो यहाँ से हमें 2 सॉल्यूशन मिला है अल्फा इक्वल्स टू 0 के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। अच्छा बी में बोला गया है नो सॉल्यूशन इफ अल्फा ग्रेटर देन 0। अच्छा अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है, हाँ हमें तो क्वेश्चन में बोला ही गया है अल्फा ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अच्छा जब अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तब ये किसका इक्वेशन है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा पैराबोला छोड़ो, एक काम करते हैं यहाँ से हम y फाइंड करते हैं, ठीक है। y क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा, वो रूट y क्या होगा x/2 प्लस रूट अल्फा, तो y क्या होगा, सॉरी रूट y नहीं, रूट y है ये, तो y क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब रूट्स फाइंड करने के लिए दिस इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज x/2 इक्वल्स टू होगा प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो x/2 इक्वल्स टू माइनस रूट अल्फा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -2 रूट अल्फा एंड कॉमा माइनस रूट अल्फा होगा, क्योंकि दिस इक्वल्स टू होगा 0,0, तो इसलिए कॉमा -2 रूट अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 रूट मिल रहा है, ठीक है। तो बी में बोला गया है नो सॉल्यूशन, तो ये इनकरेक्ट होगा, एंड सी में बोला गया है एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन इफ अल्फा ग्रेटर देन 0, हाँ तो सी करेक्ट होगा। अच्छा डी में बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन होगा जब अल्फा इक्वल्स टू 0, तो ए तो ट्रू हो गया है, तो डी नॉट ट्रू होगा।